नंबर 15। देखो ए हमें गिवन है तो हम ऐसा करते हैं, पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। ए यस सर। स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 1 1 -2 and 2 -1 into 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इट इज फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यस सर। मल्टीप्लिकेशन याद है ना। यस सर। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, ये 1 × 1 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 2, तो 1 + 1 + 2 इट विल बिकम 4। यस सर। ठीक है, देन फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, तो दिस विल बी 1 + 2 - 1, है ना। 1 + 2 - 1 तो 2 ही रहेगा फिर। यस सर। ठीक है, देन फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम, 1 × 1 1, ये -3 और ये +3, तो मतलब 1 आएगा। यस सर। ठीक है, तो नाउ सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -6 हो गया, तो 1 + 2 3, 3 - 6 इज -3। यस सर। अब इसको इससे करो, 1 4, दिस इज 1 + 4 5, 5 + 3 8, और ये सेकंड और इसको कर दो, हो जाएगा 1 - 6, 1 - 6 -5 एंड -9, -5 -9 -14। ठीक है, अब यस सर। थर्ड, और थर्ड को फर्स्ट रो के साथ, कॉलम के साथ करो, थर्ड रो, 2 × ये हो गया 2, ये हो जाएगा -1, 2 - 1 इज 1, +6, तो 1 + 6 7, फिर इसको इसके साथ कर दो, ये हो जाएगा 2 - 2, 2 - 2 कैंसिल, और -3, -3 आ गया। यस सर। ठीक है, नाउ थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम, 2 + 3 इज 5, 2 + 3 5 +9, 5 + 9 14, ये ए स्क्वायर यस हो सर। गया। यस सर। ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर। अब हम ए क्यूब भी फाइंड आउट करना है अब हमें। यस सर। ये तो ए स्क्वायर आ गया, अब ए क्यूब भी फाइंड आउट करेंगे, सो ए क्यूब विल बी इक्वल टू, ए स्क्वायर इनटू ए, विच इज इक्वल टू यस। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है, इंटू ए, यस सर। ए इज ए इज 1 1 1 1 1 2 -3, 1 2 -3 एंड 2 - 1 3, 2 - 1। ठीक है, इन दोनों को इंटू कर दो, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 4 + 2 is 6, 6 + 2 8, 8 आ गया। यस एंड सर। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 4 + 4 हो जाएगा 8, और -1 तो 7, फिर ये दिस इंटू दिस, तो 4 - 6 विल बी 4 - 6 विल बी -2 एंड +3, -2 + 3 1। यस सर। अब सेकंड रो से आ जाते हैं, second row into first column, this will be -3 + 8, which is 5, -3 + 8 is 5, and -14 into 2 it will be -28, तो कितना हो जाएगा,
5 -20 हो जाएगा। यस सर। 5 -28 -23। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको। -3 + 8 5 हो गया, एंड -28 हो जाएगा। -28 + 5 -23 आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, -3 और ये +16 हो जाएगा। -3 + 16 इज +13, और माइनस और ये +14, +13 +14 विल बी 27। ठीक है, यस सर। फिर ये सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम कर देंगे। -3 -24, -3 -24 -27, एंड माइनस, और इसको इससे करेंगे -42 आ जाए। तो -27 -42, तो कितना बन जाएगा देखो। -27 -42, हम दोनों को ऐड कर दो, 69 हो गया। यस सर। तो इट विल बी -16। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 7, और ये -3, 7 -3 इज 4, एंड 14 × 2 इज 28, तो 4 + 28 32। देन थर्ड रो इनटू सेकंड कॉलम, 7, और ये -6 हो जाएगा। 7 -6 1, और 14 × -1 इज -14, 1 -14 हो जाएगा -13। यस सर। ठीक है, देन थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम, 7 + 9 विच इज 16, और +42, 16 + 42 58 आ गया। ये A³ आ गया। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या बोला है उसमें, वेरीफाई करना है बस। ठीक है, तो इसमें ऐसा करेंगे, हम LHS पार्ट लेंगे। ठीक है, हमें यही शो करना है ना कि LHS की वैल्यू जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। यस सर। LHS इज इक्वल टू A³ -6A² + 9A -4 × I। ठीक है, सो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। A³ का मतलब हो गया 871, 871 -23, 27 -69, then 32 -13, 58, -6A², तो 6 × A², A² ये आया था, ये वाली। ठीक है, 4211। ठीक यस है, सर। तो 4 2 1 -3 8 -3 8 -14 7 -3 40। ठीक है, देन +9A, 9 × A ये वाली मैट्रिक्स है, 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, बस अब इनको सॉल्व कर देंगे, तो इट इज इक्वल टू 871 -23 27 -69 32 -13 58। यस सर। अब ये -6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबको, क्या आ जाएगा, यस प्लस। सर। ठीक है, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -24, -24, देन -12 -6। ठीक है, फिर इससे कर दो, इस रो से +18 हो जाएगा, 18, देन -48, देन +84।
84। Yes. ठीक है, देन माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस 42, देन माइनस 6 इंटू दिस प्लस 18, एंड ये भी हमारा आ जाएगा -84 है। ठीक है, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, Yes, sir. विल बी 9 9 9, 9 18 -27, 18 -9 27। ठीक है, अच्छा यहाँ -4 आई भी था, अच्छा वो लिखा ही नहीं। तो 1 0 1 0, सॉरी सॉरी, 0 0 1 0 0 0 1। इसमें अगर -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस तो हो जाएगा -4 0 0 0 -4 0 0 0 -1, 8 + 9, 70. अब भी नहीं आ सर रहा। अभी भी 7 - 7 + 9 कितना हो, ये कहीं कोई ऊपर गलती तो नहीं हो गई एक क्यूब निकालते हुए? हमने सही निकाला था। एक मिनट रुको, ए क्या है हमारा 1, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अरे ये हमने 16th ओ क्वेश्चन का एक्सप्रेशन ले लिया, 15 कर रहे हैं। यस सर। तो कोई गलती हो गई। A³ -6A² तो ठीक है, A³ -6A² तो चलो ये ठीक है पहला तो, 5A + 11I है यहाँ पर, यस सर। गलत कर दी। वही मैं कहूँ इतना किया तो ठीक है, वैसे हमने 5A और 5A + 11I में हमें ये दो हटानी पड़ेगी। ये हो जाएगा 5 5 5 5 10 - 15, 10 - 5 15, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब देखो, अब तो आना ही चाहिए। यस सर। इज इक्वल टू, देखो 8 -24, देन 5 + 5 और +11। ठीक है, देखो 11 और ये 8 + 5 हो गया 13, 13 + 11 +24, -24, 0 ही आ जाएगा। यस सर। ठीक है, ऐसी बाकी सारे भी चेक कर लो। 7 - 12 है ना, ये देखो 7 + 5 हो गया 12, 12 + 0 0, तो 12, 12 - 12 0 ही आ जाएगा। ठीक है ना, यस सर। तो 0 हो गया, सीधा 0 कर देते हैं। फिर 1, और 1 + 5 6, 6 - 6 0, फिर ये -23 और ये +23 बन गया 0, और यहाँ तो 0 है, यहाँ पे 0। 27 - 48 और ये 10, 10 + 27 + 10 कर दो, कितना हो गया 37, 37 + 11 48, और ये -48 0। ठीक है, दिस इज -69 और ये +84 है। -69 -15 कर दो, -69 -84 हो जाएगा, -84 यस सर। +84 0। ठीक है, ऐसे सारे करोगे 0 ही आ जाएंगे, चेक कर लो। ठीक है, यस सर। तो मतलब ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया। यस सर। A³
-6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें ये है हमारे पास, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे Yes, हम sir. इसमें, प्री नहीं, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई मालूम है ना ये बात। Yes, sir. तो पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब है जैसे हम a³ के पीछे यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स। ठीक है, प्री Yes, मल्टीप्लाई sir. होता तो फिर आगे लिखते हैं इनवर्स। ठीक है, Yes, sir. पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। 6a² इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, a³ इंटू ए इनवर्स, इसको हम a² लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, माइनस a² इंटू ए इनवर्स विल बिकम a प्लस 5 a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, Then I. i के इक्वल। ठीक है, तो ये i हो गया Yes, sir. प्लस 11 i इंटू ए इनवर्स क्या होगा, Sir, A inverse. ए इनवर्स। ठीक है, और 0 इंटू ए इनवर्स तो 0 ही होगा। Yes, sir. जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, a² -6a प्लस 5i। अब ऐसा करेंगे, इन सबको उधर ले जाएंगे, 11 ए इनवर्स को यहाँ रखते हैं और इनको उधर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू -a² प्लस 6a -5i -a² प्लस 6a -5i। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लो। Yes, -a² का मतलब, a² क्या था हमारा, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 प्लस 6 इंटू ए, ये है 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 एंड 2 -1 2 -1 -5i -5 इंटू आई का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, बस yes, sir. इसको सॉल्व कर देते हैं अभी। Yes, sir. कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -4 -2 -1 3 -8 14 3 -8 14 फिर -7 3 -14 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो 6 12 -18 then 12 -6 18 प्लस -5 को कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, सो -5 0 0 0 -5 0
जीरो जीरो माइनस फाइव। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू, yes sir, अब इन सबको ऐड कर दो। ये हो जाएगा -4 + 6 2, 2 माइनस 5 इज -3। ठीक है, -2 + 6 4, 4 + 0 4, देन -1 + 6 इज माइनस, ये हो जाएगा +5 और +5 ही रहेगा। 3 + 6 9, 9 + 0 इज 9। -8 हो गया, ये हो गया 4, -8 + 12 4, 4 -5 इज -1। क्या 14, और ये हो जाएगा -4 + 0 इज -4। Okay, -7 + 12 is 5. 5 + 0 is 5. 3 -6 -3, -3 + 0 -3. -14 + 18, -14 + 18 is 4, and 4 -5 is -. ठीक है, ये yes sir, ये हमारा क्या आ गया, 11A इनवर्स आ गया। दिस इज 11 × A इनवर्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ए yes इनवर्स निकालना है, 11 से वहां डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/11 इंटू दिस मैट्रिक्स, -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। ठीक है, yes sir, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको 11 से अंदर मल्टीप्लाई भी, मतलब 1/11 से कर सकते हैं। मतलब -3/11 हो जाएगा, 4/11, 5/11, ऐसे सभी के नीचे 11 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे yes भी कर sir, सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। yes sir, ठीक है ना, जब भी इस तरीके से रिलेशन में इसे ए इनवर्स निकालना होता है ना, तो इस तरीके से निकालते हैं, वैसे नहीं निकालना okay sir, हमें, फॉर्मूले से नहीं निकालना इस केस में। ठीक है, yes sir, चलो नोट हो गया। yes sir, noted, चलो, अब देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है 16, ये एज ए होमवर्क करो। okay sir, ये एज अ होमवर्क करो। yes sir, ठीक है, 17 और 18 आई थिंक तो करवाई दिया था मैंने। yes sir, we had done that, अब करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं, जैसे हमने छोटी क्लासेस में की थी, टेंथ में 2 वेरिएबल्स में थी, एक्स और वाई। yes ठीक है, sir, अब 3 वेरिएबल्स या 2 वेरिएबल्स, इन दोनों में से कोई भी हमें सॉल्व करनी आएगी, हम उसे करना है हमें मैट्रिक्स मेथड से। okay sir, 10th क्लास में भी हमने ये पढ़ा था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, याद है? yes sir, 10th क्लास में हमारे पास 3 कंडीशंस होती थी ना, A1/A2 इज इक्वल टू बी वन yes अपॉन sir, बी टू है ना? ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम हम किसे बोलते हैं, मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब उसका कम से कम कोई एक सॉल्यूशन। yes sir, A system of equations is said to be consistent if its solution exists। ठीक है, yes sir, if at least one solution exists। ठीक है, yes sir, अब इक्वेशन के केस में हमारे पास जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो दो केसेस होते हैं, या तो यूनिक केस होता है, yes sir, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। yes sir, ठीक है, yes sir, और इनकंसिस्टेंट कब होगा, व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन। A yes sir, system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist। ठीक है, yes sir, अच्छा अब इसमें क्या लिखा देखो, नोट इन दिस चैप्टर वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस ओनली। yes sir, ठीक है, हम हमारे जो सिलेबस में है, जो हमें सॉल्व करने आएंगे, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना आएगा, वो वही वाले केस होंगे जिसमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन। ठीक है, yes sir, चलो अब देखो इसमें सपोज ये हमारे पास एक जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स में है ये। ठीक है,
A1x प्लस यस B1y प्लस C1z इज इक्वल D1, इस तरीके से तीन इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है। अब देखो इस यस सिस्टम सर। ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते। ओके सर। ठीक है ना। देखो अगर मैं, देखो ये A1 B1 C1 ये कॉफिशिएंट्स हैं। ठीक है। यस तो हम क्या करते हैं, ये कॉफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पर, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इंटू XYZ। ठीक है। और इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनकी ये मैट्रिक्स बना लेंगे, D1 D2 D3। ठीक है। यस सर। तो अगर देखो, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, यस सर। तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो लेफ्ट वाला है ना। फर्स्ट यस वन सर। टू फर्स्ट कॉलम करोगे तो क्या आ जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1। ऐसे ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, और थर्ड रो के से थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना। यस तो सर। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो पहले हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस मैट्रिक्स फॉर्म में करना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है। ओके सर। तो हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं। लेट लेट दिस, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, लेट इट बी इक्वल टू ए। सो इट इज ए। ठीक है। यस एंड सर। ये जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल एक्स मान लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, लेट यस ए इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, इसको ए ले लिया। और ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है इसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है। इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स को, जो कांस्टेंट टर्म्स वाली मैट्रिक्स है, उसको हम ले लेंगे बी। देखो अब इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। पहला, देखो अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यस सर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स याद है ना क्या, वो कौन सी होती है? सर उसमें मतलब सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन। सर मतलब कि कोई बात नहीं, हो सकता है भूल गए हो, गैप आ जाता, गैप आ गया ना तुम्हारे में, यस सर। तब भूल गए होगे। देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अगर देखो, अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस सर। है ना। जो यस। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, मतलब जिसमें डिटर्मिनेंट जीरो होता है, उसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए होता है ना। याद है ये? यस। इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है, इसी फॉर्मूले से निकलता है ना वो। ठीक है। यस। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, 1 अपॉन 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। यस। तो ये हम तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर ए नॉन सिंगुलर हो। ठीक है। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर दैट इज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। देन ओके सर। ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। यस सर। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन हमारी आई है ना, इसको दोनों तरफ हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये ए इनवर्स इंटू ए तो आई बन गया, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है। अब आई यस इंटू सर। एक्स, एक्स तो एक मैट्रिक्स है, तो आई को इस मैट्रिक्स से करेंगे तो एक्स ही आएगा। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यस सर।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी होती है ना, यस सर। ठीक है, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, मतलब ए इनवर्स निकाल के उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके सर। तो वो हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अच्छा देखो, ये हमने फर्स्ट केस किया था ये वाला, ठीक है। यस सर। अगर फर्स्ट केस है और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन, ठीक है ना। उस यस केस सर। में सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ ए इज सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यस सर। तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर। तो उस केस में हमारे पास दो केसेस बनेंगे, ओके एन सर। ए सिंगुलर, ठीक है। दो केसेस क्या बनेंगे? या तो आ, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, और सेकंड केस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यस सर। अच्छा वो कब होगा? देखो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आता है, तो हम ये वाली जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। यस सर। फर्स्ट केस, इफ अगर एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है, यस सर। ठीक है, तो उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, यस सर। देन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब इनकंसिस्टेंट, यस सर। ठीक है। और अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है, मतलब इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर ये जीरो के इक्वल आता है, तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाए, ओके सर। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मींस इट इज कंसिस्टेंट केस, ठीक है, दिस इंप्लाइज इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है ना, यस सर। क्योंकि इसमें केस में सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो कंसिस्टेंट है, यस सर। ठीक है। तो ये जो केसेस हैं ये नोट डाउन कर लेना और इनको याद कर लेना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो फिर हर केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि वो देखो कंसिस्टेंट है देखो कि नहीं। मेरी बात सुन, जो तुम्हें सॉल्व करने के लिए आएंगे ना, यस सर। जो सॉल्व करने के लिए आएंगे वो सिर्फ यूनिक केसेस वाले ही आएंगे, वो हमने पढ़ा ना अभी, यस सर। ठीक है। हाँ, अगर अगर ये चेक करना आएगा कि चेक वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो हमें ये केसेस चेक करने को, ओके सर। ठीक है। यस सर। तो उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। तो चलो ये हो गया, नोट हो गया। यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं हम इसको। चलो अब जैसे ये इक्वेशन लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 16, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। दिस इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करने को बोला है ना इसको, यस सर। तो मतलब ये यूनिक केस है फिर ये, ओके ठीक सर। है?
क्योंकि अगर हमें सॉल्व करने के लिए यूनिक केसेस वाले आएंगे। अगर हमें कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करना है तो वो सॉल्व के लिए नहीं आएंगे, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब यहां लिख देंगे हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as 2 5 3 2। ठीक है ना। ये जो कॉफिशिएंट्स है उनकी एक मैट्रिक्स बन गई, इनटू फिर वेरिएबल की मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 1 7। ठीक है। यस सर। लेट ए इज इक्वल टू 2 5 3 2। हमने क्या किया, ये जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको ए एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। इसको हम ले लेंगे यस सर। एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड ई हो जाएगी बी, बी इज इक्वल टू 1 7। ठीक है। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी हो गया हमारे पास। ए इंटू यस सर। एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है। यस सर। दिस इंप्लाइज दैट एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमने फॉर्मूला किया था ना। यस सर। हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं पूरा इसको। यस सर। ठीक है। ये पूरा ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों तरफ ए इनवर्स करके, ये तो हमने एक तो समझ लिया था उसको कि ये आ गया। ठीक है। ओके सर। तो सीधा हम ये लिख देंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है। यस सर। अब हमारा सिर्फ ये, हमने सिर्फ ये इसका ए इनवर्स निकालना है बस। ए इनवर्स निकलेगा तो आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का। यस सर। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2 5 3 2, विच विल बी इक्वल टू 2 into 4 माइनस 3 into 5 यस 50। सर। तो इज इक्वल टू -11, यस सर। विच इज नॉट इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है। हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है। यस सर। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है। तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। यस तो सर। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब, देखो एडजॉइंट हमने निकालना सीखा था 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यस सर। याद है। सर डायगोनल जो होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन हाँ। डायगोनल वालों का साइन चेंज। हाँ। ठीक है। अब डायगोनल में दोनों टू ही है तो इंटरचेंज करोगे तो टू ही रहेंगे दोनों तरफ, यस सर। और इन दोनों के साइन चेंज करते यस सर। हैं। ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। यस सर। तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मीन्स 1 अपॉन -11, या उसे -1 अपॉन 11 लिख देंगे। ठीक है। इंटू यस सर। एडजॉइंट 2 -5 -3 2। दिस इज ए इनवर्स। यस सर। ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं हम। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। तो अब इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1
वी विल गेट दैट x इज इक्वल टू x x इज इक्वल टू, या देखो x की जगह हम क्या लिख देंगे यहां पर, एक्स वाई, एक्स तो यही है ना, यस सर। इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स इज -1/11 इंटू 2 -5 -3 2 इंटू बी, what is b, b is 1/7। यस सर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड, -1/11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो वी विल गेट 2 -35, 2 -35 is -33, then second row into first column, -3 plus 14, -3 plus 14 is 11, और दिस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 थ्री जा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यस सर। और यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर। दैट मीन्स एक्स वाई आ गया 3 - 1, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू -1, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल यस। टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमें करना है इसको, यस सर। समझ आ गए स्टेप सारे। यस सर, अंडरस्टूड। तो देखो ऐसा करो, इसमें ये वाली एक करो, 7th क्वेश्चन, ओके सर। ठीक है, आज हम 2 × 2 ऑर्डर वाली कर लेंगे, 3 × 3 ऑर्डर वाली नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। 7th क्वेश्चन करो, इसी तरीके यस से सर। करना। 5x + 2y = 4, 5 + 7 x x yeah. 5 × 7 3, 5 × 7 is 15 minus 1 आ गया, ठीक है। A inverse exist, adjoint A will be 3 5 -2 -7, A inverse is 1/determinant adjoint 1 into this 3 आ गया A inverse, so from 1 we have x y is equal to 3 -2 -7 5 4 5 4 5, 12 -10 to -28 + 20 -3। ओके, तो फिर इसके बाद अब ये भी लिख दो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, ओके सर। ठीक है, लास्ट में ऐसे लिखना, ये ऐसे नहीं छोड़ देना, ठीक है, लास्ट में ओके सर। x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -1 ऐसे लिख देना, यस सर। ठीक है। समझ आ गया आज का इस बार, यस सर। ठीक है। तो अ, अब इसमें ऐसा करो, ये 8 और 9 एज ए होमवर्क कर लो, 8 ओके सर। 9 एंड 10, 8 9 एंड 10 2 ऑर्डर किया ना ये सारे, यस सर। ये एज ए होमवर्क कर लो, और 3 ऑर्डर का हम फिर नेक्स्ट टाइम करें, 3 ऑर्डर के, ओके सर। ठीक है।